अब हम आपको असम से एक बहुत ही विवादास्पद खबर दिखाने वाले हैं। खबर तो असम की है, कानून असम में आया है, लेकिन चर्चा पूरे देश में इसकी हो रही है। इसलिए अब हम आपको गाय की सुरक्षा से जुड़े एक ऐसे बिल का आपके लिए विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से असम में एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों के नाम पर राजनीति की दुकानें खुल गई हैं। असम की विधानसभा में पेश किए गए इस बिल के मुताबिक अब वहां मंदिरों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बेचना और खरीदना गैर कानूनी हो जाएगा। अगर ये कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने वालों को 3 से 8 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। असम में इस समय बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जिन्होंने आज वहां की विधानसभा में यह बिल पेश कर दिया। अब विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस नए कानून के जरिए असम की सरकार मुसलमानों को अपना निशाना बनाएगी। इसलिए आज हम इस खबर को 3 पॉइंट्स में आपको समझाना चाहते हैं। पहला ये 3 हिस्से हैं इस खबर के। पहला ये कि क्या सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी को भी दूसरे धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का हक दिया जा सकता है। दूसरा ये, किसी धर्मस्थल के पास अगर बीफ या किसी भी प्रकार का मांस बेचने पर प्रतिबंध लगता है तो इसमें क्या गलत है और क्या सही है। और तीसरा ये कि दूसरे देश अपने मूल निवासियों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए क्या क्या करते हैं। इसलिए दूसरे देशों से भी आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। 2011 के जनगणना के मुताबिक असम भारत का वो राज्य है जहां मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल असम की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 61% है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 34% है। असम के 27 में से 9 जिले ऐसे हैं जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म पहले ही बन चुका है। असम में मुसलमान आबादी तेजी से बढ़ने के लिए बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को भी जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि असम बांग्लादेश के साथ 263 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। और यही वजह है कि असम में पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम आबादी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों का तेजी से उदय हुआ है। यानी असम की जो राजनीति है वो धर्म पर आधारित बन गई है। और ऐसी जो नई पार्टियां उभर कर सामने आ रही हैं उनमें ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF जैसी पार्टियां भी हैं, जो कांग्रेस के साथ मिलकर इस नए बिल का विरोध कर रही हैं। ये चर्चा तो असम से शुरू हुई है, लेकिन आप यकीन मानिए ये चर्चा पूरे देश में फैलेगी। इस नए बिल के मुताबिक असम में हिंदुओं, जैन और सिखों को उनके धर्मस्थल के आसपास के 5 किलोमीटर इलाके में बीफ की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा असम में मौजूदा सत्र यानी मौजूद वैष्णव मठों के आसपास भी बीफ की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सत्र उन मठों को कहते हैं जिनकी स्थापना 16वीं शताब्दी में के कवि और संत शंकर देव ने की थी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के 2015 के सर्वे के मुताबिक भारत के 40% मुसलमान बीफ खाते हैं, यानी गाय का मांस खाते हैं, जबकि ऐसा करने वाले ईसाइयों की संख्या 26% है जो गाय का मांस खाते हैं। और आप हैरान होंगे कि गाय का मांस खाने वाले हिंदुओं की संख्या भी 2% है। यानी हमारे देश में 2% हिंदू भी ऐसे हैं जो गाय का मांस खाते हैं। वैसे एक सच ये भी है कि पूरे भारत में बीफ खाने वाले हिंदुओं की संख्या अब तेजी से कम हो रही है, जबकि असम अकेला ऐसा राज्य है जहां बीफ खाने वाले हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। फिर भी अगर इस आंकड़े को आधार मान लिया जाए तो असम के 34% मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि क्या वो 61% हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिरों के आसपास बीफ पर लगने वाले कानूनी प्रतिबंध से सहमत नहीं हो सकते। क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ एक धर्म को संरक्षण और दूसरे धर्म की भावनाएं आहत करने का हक राजनेताओं को दिया जा सकता है? ये आज बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि इस पर अब राजनीति हो रही है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं और ये समझते हैं कि किसी धर्मस्थल के पास अगर बीफ या किसी भी प्रकार का मांस बेचने पर प्रतिबंध लगता है तो आखिर इसमें गलत क्या है। आज मैं आप सबके साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं। कुछ समय पहले रमजान के महीने में मैं दुबई गया था और जब हमारा प्लेन दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, तब उस प्लेन के पायलट ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने कहा
कि ये रमजान का पवित्र महीना है, इसलिए आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर खाना खाने से बचें, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये वहां लैंड करने से पहले पायलट आपको बता रहा है। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों के एयरपोर्ट्स पर लैंड करने से पहले क्या किसी विमान में ऐसी घोषणा करना भारत में संभव है? दुबई अरब के उन शहरों में से एक है जिसे सबसे ज्यादा लिबरल माना जाता है, स्वतंत्र माना जाता है। वहां दुनिया भर के जो देश हैं वहां के लोग रहते हैं, लेकिन वहां भी जब एक विशेष धर्म के लोगों की भावनाओं के सम्मान की बात आती है तो बाहर से आने वाले पर्यटकों पर और दूसरे देशों के नागरिकों पर भी कड़े नियम कानून लागू कर दिए जाते हैं। असम की सरकार का इरादा बीफ पर बैन लगाने का नहीं है, सिर्फ इतना है कि धार्मिक स्थलों के आसपास इसकी खरीद और बिक्री को रोकना है। सेकुलरिज्म के तहत धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसके तहत सबको अपने धर्म का पालन अपने तरीके से करने की बराबर की आजादी है, लेकिन इसकी आड़ में दूसरों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। अगर मंदिर और गुरुद्वारे के पास बीफ या कोई दूसरा मांस ना बिके और मस्जिदों के पास पोर्क ना बिके तो इसे ही सही मायनों में सर्वधर्म समभाव माना जाना चाहिए। तीसरे पॉइंट के तहत आपको यह जानना चाहिए कि दुनिया के दूसरे देश अपने मूल निवासियों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए अपने संविधान में, कानून में क्या-क्या प्रावधान करते हैं। दुबई का उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं। इसके अलावा पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों में पोर्क बेचना और खाना दोनों ही गैर कानूनी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हॉर्स मीट खाने वाले को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। कई बार उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, क्योंकि अमेरिका के कई राज्यों में तो हॉर्स मीट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी वहां पर आप घोड़े का मीट नहीं खा सकते। एक तथ्य यह भी है कि सिंगापुर में च्युइंगम खाने पर भी प्रतिबंध है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर में च्युइंगम पर यह रोक वर्ष 1994 में लगी थी। आज अगर सिंगापुर में किसी को दांतों की एक्सरसाइज के लिए च्युइंगम खानी होती है तो उसे यह बात पहले अपने डॉक्टर से लिखवानी होती है और वो सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखना होता है। वैसे तो कोई च्युइंगम जब आप बहुत देर तक चबा लेते हैं तो उसकी मिठास और उसका स्वाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे देश में नेताओं ने धर्म और सेकुलरिज्म को एक ऐसी च्युइंगम में बदल दिया है जिसे 70 वर्षों से लगातार चबाया जा रहा है, लेकिन राजनेताओं की जुबान से इसका स्वाद है कि जाता ही नहीं। तो असम में बीफ कंट्रोल वाली राजनीति के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल वाली राजनीति के बारे में बताते हैं। तो देखिए, असम में बीफ को लेकर राजनीति चल रही है और अचानक से धार्मिक आज़ादी को लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर एक नया वर्ग सामने आ गया है जो ये कहता है कि हम जो चाहे खाएंगे, ये हमारी ज़िंदगी है, हमारा जीवन है, हम जैसे चाहे उसे बिता सकते हैं, ये हमारी आज़ादी है, लोग इसे अपने अधिकारों के साथ जोड़ देंगे। और ऐसे लोग हैं हमारे देश में, ऐसे हिंदू भी हैं जो ये कहेंगे कि मंदिरों के आसपास बीफ खाने में, बेचने में, खरीदने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी नज़र में यही सच्चा धर्मनिरपेक्षता है, यही सेकुलरिज्म है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन हम आपको बाकी जगहों का उदाहरण भी दे चुके हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो ये कहेंगे कि आप एक धर्म की सेंसिबिलिटीज को तो मानिए, आप उनको आहत नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरा वर्ग है उसकी सेंसिबिलिटीज को आप आहत कर सकते हैं। इसीलिए ये जो अप्रोच है ये बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच है और नेता इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं और इसीलिए पोलराइजेशन होता है इन बातों को आधार बनाकर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.